नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही प्रोग्राम जहां हम लोग सीखते हैं निवेश का इकोनॉमी। आइए शुरू करते हैं निवेशोनॉमी। निवेशोनॉमी में आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे सीपीआई के आंकड़े आगे हैं उस पर चर्चा करेंगे, ये किस तरह से मार्केट को अफेक्ट करता है। सेकेंड थिंग हम लोग जानेंगे कि अभी खास करके भारतीय बाज़ार में एफआईआई वाले क्या कर रहे हैं, वो बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। और फिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसी क्रम में कि मूड ऑफ मार्केट क्या है, मार्केट किस तरफ यहाँ से जाने वाला है। जबकि देखें तो पिछले जो 2 वीक रहा खास करके मार्केट ने अच्छा 500-600 पॉइंट की ऊपर की बढ़त दे दी है। अब यहाँ से मार्केट सीपीआई की बातें करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पहली बार 14 महीने में आरबीआई का जो मेहनत है वो रंग लाया है। कहीं न कहीं जो बार बार इंटरेस्ट रेट वृद्धि करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उनका कोशिश कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पहली बार 14 महीने में जो आरबीआई का अपर टॉलरेंस बॉन्ड है 6%, उससे नीचे आया है सीपीआई का आंकड़ा। तो अगर देखें अप्रैल में सीपीआई का जो आंकड़े आए हैं वो 4.7% आए हैं, जबकि इससे पहले ठीक अगर मार्च में जो आंकड़े थे ये 5.66% था। सीपीआई आंकड़े मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब ये खुदरा महंगाई के आंकड़े दर्शाते हैं। अगर हम ठीक इसी अप्रैल से पिछले अप्रैल 2022 की तुलना कर लें तो 2022 से और 2023 के अप्रैल में आपको इंटरेस्ट रेट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। जहां 2022 अप्रैल में ये 7.79% के करीब था, वहीं ये स्लैश होके एकदम से आ गया है 4.7% पे, जबकि एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं। और उसी टाइम से जब से ये बढ़ा था इंटरेस्ट रेट, खास करके आरबीआई की चिंताएं बढ़ रही थी, कंटिन्यू वो इंटरेस्ट रेट में वृद्धि कर रहे थे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और उनका मेहनत कहीं ना कहीं ये कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। एफआईआई के आंकड़े अगर कैश में देखें तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस महीने पूरे महीने खास करके 12 तारीख तक आंकड़े इसमें अवेलेबल है। ये कंटिन्यू आपको बाइंग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो बाइंग का सिलसिला है ये मई में नहीं बल्कि अप्रैल लास्ट वीक से ही शुरू हो गया था। 26 तारीख से ही कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं ये, और अभी तक इनका बाइंग चल ही रहा है। जिस तरह से निफ्टी ने 17,300-400 के पास जाके ऊपर की रिकवरी दिखलाई, आने 700-800 पॉइंट की जंप दिखलाया है, तो मुझे अब खास करके देखें तो मैंने इससे पहले वीडियो में भी कहा था कि यहाँ पे आपको थकान साफ दिख रही है। खास करके 2-3 ट्रेडिंग सेशन ले लें पिछले, खास करके पिछले जो थर्सडे था और पिछला फ्राइडे था, बाजार में थकान एकदम साफ साफ दिखलाई दे रहा है। और मैंने कहा था इस बार जो मार्केट में गिरावट होगी उसको लीड करेगा बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी मुझे चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपना चाल चल चुका है और बस वो इंतजार कर रहा है कि आज टूटूं या कल टूटूं। तो इस तरह की सिलसिला बन चुका है मार्केट में, और मुझे लग रहा है यहाँ से खास करके निफ्टी में 10 से 15% तक नीचे की गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे मोस्टली लार्ज कैप जो स्टॉक हैं, लार्ज कैप स्टॉक में खास करके निफ्टी में पार्टिसिपेशन देना बंद कर दिया है। लास्ट कैप स्टॉक या तो अपनी चाल चल चुका है या फिर वो एकदम से निष्क्रिय होकर बैठ गया। एक बार आप लोग जरूर गौर करिएगा दोस्तों, भले ही आपने पिछले रैली को छोड़ दिया होगा, पिछले से पिछले वीक जो रैली आई थी कोई बात नहीं, लेकिन अगली जो रैली आएगी यानी इस गिरावट के बाद, जो इस गिरावट के जो बाद रैली आएगी तो वो होगा सबका साथ सबका विश्वास वाला रैली, क्योंकि उसमें सारे सेगमेंट के स्टॉक पार्टिसिपेट करेंगे, सारे सेगमेंट चलेगा। और ख़ास करके अगर देखें तो ऑपरेटर की अगर आप देखें तो ऑपरेटर अच्छे स्टॉक में जम के बाइंग कर रहे हैं, उनका बाइंग का मूड आ गया है। एफआईआई वाले बाइंग करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा एफआईआई वाले वेट कर रहे हैं वो मार्केट टूटने का, और मार्केट उनको मौका देगी। मार्केट जैसे ही मौका देगी वो पूरे अपने वॉल्यूम के साथ आएंगे, और फिर जो मार्केट में वॉल्यूम बनेगा तो आपको एक लंबा दूरी तय करता हुआ दिखेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ अगली जो रैली आएगी आप लोग उसको मिस मत करिएगा। और मैं आपको छोटा सा अगर एग्जाम्पल देता चलूँ इसका, तो इन्फोसिस के आपको मैंने स्टॉक 3 वीक्स पहले से बता रहा हूँ कि इन्फोसिस आप लोग बाइंग करना शुरू कर दीजिए। वो लगभग जो पिछले वीक में उसमें गिरावट देखी गई है तो अपना बॉटम बना चुका है। अब यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्फोसिस अच्छे रेंज पे मिल रहा है। अगर इन्फोसिस की खास करके पिछले जो फ्राइडे की बात करें तो देखिए उसमें कितना वॉल्यूम बना है। पिछला जो टोटल उसका ट्रेडेड क्वांटिटी था वो 70 लाख के करीब था, उसमें से करीब 52,91,000 53 लाख के करीब वॉल्यूम उसका डिलीवरी में गया। अगर परसेंटेज में देख लें तो 75% के करीब इसके वॉल्यूम जो है वो डिलीवरी में उठा है। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से लोग इन्फोसिस को खरीद रहे हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्वेस्टमेंट बनाते रहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और एक खास दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ अब तक ये आसानी से पहुँच जाए। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।